सृष्टिको सुन्दरता यसलाई बनाउने प्रभुको महानता धनी र गरिब दुवै मिलेर भन्न सक्छन् प्रभु धन्यवाद हेर न हेर सृष्टिको सुंदरता। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। आज हम एक नए दिन पे हैं, तो परमेश्वर को बहुत धन्यवाद है, उन्होंने आज हमें फिर से ये नया और सुंदर दिन दिया है। और आज हम फिर अभी भी नैनीताल में हैं और हम अभी आए हैं नैनीताल की टी गार्डन में। और ये टी गार्डन हम देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है और बीच में हम ये टी गार्डन के बीच में खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं चारों तरफ जो टी लीव्स है वो यहाँ पर हैं और ये डिफरेंट टाइप्स की टी यहाँ पर पाई जाती है और यहीं से पूरे वर्ल्ड में यहाँ से एक्सपोर्ट होता है यहाँ पर। तो आज जब हम यहाँ पर खड़े हुए हैं तो एक परमेश्वर का वचन है जो हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं, वो है लूका अध्याय 8 का और उसके 4 पद से पढ़ेंगे। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे तो उसने दृष्टांत में कहा कि एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। और कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया। और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। या कहकर उसने ऊंचे सबसे कहा, जिसके सुनने के कान हों वह सुन ले। उसके चेलों ने उससे पूछा कि यह दृष्टांत क्या है। उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि देखते हुए भी ना देखे और सुनते हुए भी ना समझे। दृष्टांत यह है, बीज तो परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। चट्टान पर के वे हैं कि जब वे सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ते से वो थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा सो वे हैं जो सुनते हैं, पर होते होते चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल पाते हैं। हम यहाँ पर जितने भी टी देख रहे हैं, टी लीव्स देख रहे हैं, ये हमें याद दिलाती है कि जब हम अच्छी भूमि पर अपने बीज को बोते हैं तो वो किस प्रकार से अच्छे फल को लेकर आते हैं। आज के वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर का प्लानिंग हमारे लाइफ के लिए यही है कि हम जो कुछ परमेश्वर से सीखते हैं या जो कुछ हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं, यहाँ पर कई प्रकार के बीज के बारे में परमेश्वर का वचन बताता है, लेकिन जो हमें इसमें से सीखना है वो ये है कि जब हम परमेश्वर का वचन पढ़े या परमेश्वर का वचन सुने तो वो एक अच्छी भूमि पर, यानी हमारा जीवन जो है वो ऐसा होना चाहिए कि हम जब परमेश्वर का वचन ग्रहण करें, परमेश्वर का वचन पढ़कर एक्सेप्ट करें, तो हमारे जीवन से परमेश्वर का वचन लोगों को दिखना चाहिए। तभी हम परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएंगे और हमारे जीवन के द्वारा भी लोग परमेश्वर को जानने पाएंगे। तो आज इसी वचन के साथ हम आप सभी को आशीष करते हैं, हम आप सभी को आशीष देते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और आप भी प्रभु यीशु मसीह में इसी तरीके से बढ़ते जाए, आपका लाइफ बढ़ता जाए, आपका फैमिली परमेश्वर ब्लेसिंग से भर दे। सबको जय मसीह की एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू। जय मसीह।